तो स्टोरेज डिवाइसेस को देखने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्टोरेज किसको कहते हैं। कहता है स्टोरेज इज यूज टू स्टोर डाटा। कहता है कोई भी ऐसी डिवाइस, कोई भी ऐसी चीज़ जो डाटा को, इंफॉर्मेशन को एंड प्रोग्राम को अपने अंदर परमानेंटली यानी मुस्तकिल तौर पे अपने अंदर सेव कर ले, अपने पास महफूज कर ले, वो कहलाता है हमारे पास स्टोरेज डिवाइस। कहते हैं इसके दो नाम और भी हैं, इसको सेकेंडरी स्टोरेज भी कहते हैं और इसको मास स्टोरेज भी कहते हैं। कहते हैं अब हमें स्टोरेज की ज़रूरत क्यों पड़ी उसको देखना है। कहता है हमारे पास स्टोरेज की सबसे पहले मेन ज़रूरत ये थी कि जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है हमारे पास, वो टेम्परेरी मेमोरी होती है। मतलब उसके अंदर जितना भी डाटा है वो मुकम्मल तौर पे मुस्तकिल सेव नहीं होता, परमानेंटली सेव नहीं रहता। वो तब तक सेव रहता है जब तक हमारा कंप्यूटर काम कर रहा है, कोई प्रोग्राम वर्क कर रहा है। इसलिए फिर हमें स्टोरेज की ज़रूरत पड़ी ताकि हम डाटा को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए अपने पास महफूज रख सकें। उसके बाद कहता था कैपेसिटी, दूसरी इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी हमारे पास, द कैपेसिटी ऑफ मेन मेमोरी इज़ लिमिटेड। कहता है जो मेन मेमोरी थी उसकी कैपेसिटी लिमिटेड थी, मतलब हमारे पास महदूद थी। उस महदूद को लामहदूद में चेंज करने के लिए फिर हमें स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत पड़ती थी ताकि हम अगर हमारा कोई प्रोग्राम बहुत बड़ी मेमोरी का है तो वो भी हम अपने पास उसको महफूज रख सकें। इसमें अब कहते हैं हमारे पास बहुत सी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है सबसे पहले तो हार्ड डिस्क। कहते हैं हार्ड डिस्क हमारे पास अब क्या है। हार्ड डिस्क कहते हैं डाटा को परमानेंटली सेव करने के लिए एक हार्ड डिस्क यूज़ कर सकते हैं, यूएसबी फ्लैश यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा मेमोरी कार्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, ऑप्टिकल डिस्क को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास स्मार्ट कार्ड होते हैं और माइक्रो फिल्म, ये सारी हमारे पास क्या हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ये हमारे पास सारी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। इसी तरह कहता है जो स्टोरेज डिवाइस, अ हार्ड ड्राइव हार्डवेयर यूनिट यूज टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा टू एंड फ्रॉम अ स्टोरेज मीडियम इज कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। कहता है एक ऐसी हार्ड ड्राइव जो क्या करे, डाटा को रीड भी करे और जो डाटा को रीड भी करे और डाटा को राइट भी करे, कहाँ से, स्टोरेज मीडियम से, तो वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, स्टोरेज डिवाइस। कहते हैं इसके दो अहम फंक्शन है, एक होता है हमारे पास रीडिंग, सेकंड वन हमारे पास होता है राइटिंग। अब रीडिंग किसको कहते हैं, रीडिंग करना है मतलब स्टोरेज डिवाइस कोई यूएसबी या फ्लैश वगैरह जो भी है हमारे पास, डाटा उसमें पड़ा है और हम चाह रहे हैं कि उसको सिर्फ रीड करना है। तो क्या करेंगे, हम उस ड्राइव को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद हमारे पास जो भी प्रोसेस होगा डाटा को कॉपी करना, इंस्ट्रक्शन को कॉपी करना स्टोरेज से मेमोरी में, वो हमारे पास कहलाएगा रीडिंग। और राइटिंग क्या है कि मेमोरी से स्टोरेज की तरफ कोई भी चीज़ कॉपी करना, मतलब मेमोरी में कुछ भी पड़ा है हमारे पास, हम चाह रहे हैं उसको परमानेंटली स्टोर करना, तो उसको जब हम स्टोरेज के अंदर सेव कर लेंगे हमारे पास तो वो फिर कहलाएगा राइटिंग। कहता है स्टोरेज कैन बी कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। दो करेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर आती हैं, एक हमारे पास आता है इसकी कैपेसिटी एंड सेकंड वन इज स्पीड। कहते हैं कैपेसिटी क्या है, कहते हैं कैपेसिटी उस चीज़ को कहते हैं कि अपने कोई भी जो स्टोरेज डिवाइस अपने अंदर कितना डाटा स्टोर कर सकती है, उसको कहते हैं इसकी कैपेसिटी। मतलब अहाता, कितनी जगह को ये घेर सकता है, कितनी चीज़ें अपने अंदर सेव रख सकता है, महफूज रख सकता है, उसको कहते हैं इसकी कैपेसिटी। इसको कहते हैं आमतौर पे तो इसके 2 गीगाबाइट और टेराबाइट में ही इसको देखा जाता है। और स्पीड क्या है, स्पीड कहते हैं इसका ट्रांसफर रेट, मतलब मेमोरी से स्टोरेज डिवाइस में डाटा को कॉपी करना या स्टोरेज डिवाइस से मेमोरी में डाटा कॉपी करना, इन दोनों के दरमियान जितना टाइम लगता है, जितनी देर में कोई फाइल एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसको कहते हैं इसकी स्पीड कहते हैं या इसका एक्सेस टाइम कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है बेसिक यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज।
कहता है हमारे पास डाटा स्टोरेज के बेसिक यूनिट कौन कौन से हैं। उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास बिट। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। तो कहते हैं कंप्यूटर जो हमारे पास सिर्फ दो ही वर्ड को समझ सकता है। जो कंप्यूटर है वो सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज को समझता है। यहाँ तो सारी इंफॉर्मेशन को 0 1 की फॉर्म में चेंज कर देता है। ये 0 और 1 दोनों मिलके हमारे पास एक बिट बनाते हैं। मतलब जितने भी 0 1 होंगे वो उनका एक पेयर हमारे पास क्या कहलाएगा, 1 बिट। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है कंप्यूटर की मेमोरी का। उसके बाद आ जाता है हमारे पास किलोबाइट, सॉरी बाइट। कहता है बाइट क्या है, 8 बिट। मतलब 0 1 के 8 कम्बिनेशन अगर हों हमारे पास तो वो मिलके क्या बना देते हैं, बाइट बना देते हैं। और ये एक करेक्टर को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह हमारे पास आगे आ गया किलोबाइट। किलोबाइट अब क्या करते हैं, कहते हैं किलोबाइट वो है जिसके अंदर हमारे पास 2 की पावर 10 बाइट्स। एक बाइट में 8 बिट और 1 किलोबाइट में हमारे पास 2 की पावर 10 बाइट्स। मतलब 1024 बाइट्स अगर हमारे पास होंगी तो वो कहलाएगा किलोबाइट। और इसको शो करते हैं के बी के साथ। इसको किसके साथ शो करते हैं फिर, के और बी के साथ। इसी तरह फिर हमारे पास है मेगाबाइट। मेगाबाइट अब क्या करता है, कहता है मेगाबाइट क्या है, 2 की पावर 20 बाइट्स। मतलब अगर हमारे पास 2 की पावर 20 बाइट्स हों तो ये हमारे पास कहलाता है फिर मेगाबाइट। और इसको डोनेट करते हैं एम बी के साथ। गीगाबाइट क्या है, कहते हैं गीगाबाइट कंसिस्ट ऑफ 1024 मेगाबाइट। मतलब 1024 उसके अंदर मेगाबाइट्स। मेगा मेगा में हमारे पास 1024 किलोबाइट्स थे। अब किलोबाइट्स और मेगाबाइट्स दोनों की कैपेसिटी को कंबाइन कर दिया जाए तो हमारे पास फिर बनता है वो एक गीगाबाइट। और इसको डोनेट करते हैं जी और बी के साथ। इसी तरह हमारे पास है टेराबाइट। टेराबाइट में क्या है, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट। इन सब की कैपेसिटी को अगर हम कंबाइन कर दें, जमा कर दें, सम अप कर दें तो ये हमारे पास फिर बन जाती है टेराबाइट्स। और ये होता है 2 की पावर 40 बाइट्स। और इसको हम डोनेट करते हैं टीबी के साथ। इसी तरह आगे इसकी और भी टाइप्स हैं, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट। इसी तरह उसकी पावर को इंक्रीज करती जाती है। अब आ गया हमारे पास कि स्टोरेज डाटा को एक्सेस करने के मेथड कितने। तो स्टोरेज डाटा को एक्सेस करने के हमारे पास मेथड, दो मेथड है। पहला मेथड है हमारे पास रैंडम एक्सेस मेथड। पहला मेथड है हमारे पास रैंडम एक्सेस मेथड। कहते हैं रैंडम एक्सेस मेथड अब क्या है, कहता है रैंडम कहते हैं बेतरतीब। मतलब बेतरतीब कोई भी चीज़ अगर बेतरतीब हो तो उसको कहते हैं रैंडम एक्सेस हासिल करना। तो कहता है रैंडम एक्सेस एक ऐसी चीज़ है, ऐसा मेथड है जो क्या करता है, डाटा को कहीं से भी अपने एक्सेस कर सकता है, कहीं किसी भी लोकेशन से उठा के जो जहां हमें रिक्वायर्ड है वहां पे लाया जा सकता है उसको। कहता है रैंडम एक्सेस मीन द डाटा कैन बी रिट्रीव डायरेक्टली फ्रॉम एनी लोकेशन ऑन द स्टोरेज मीडियम इन एनी ऑर्डर। कहता है इसके अंदर किस स्टोरेज मीडियम में इसको किसी भी लोकेशन से लाया जा सकता है किसी भी ऑर्डर के साथ। इसकी रैंडम एक्सेस मेथड इस तरह हमारे पास एग्जांपल है कि जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल हम क्लास है हमारे पास 40 स्टूडेंट, तो टीचर किसी भी स्टूडेंट को आवाज़ दे सकता है, रैंडमली उसको आवाज़ दे सकता है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारे पास कौन सा मेथड है फिर, ये रैंडम एक्सेस मेथड। कहता है रैंडम एक्सेस मेथड, कहता है जितनी भी स्टोरेज डिवाइस है ना वो सारी किस मेथड पे काम करती हैं, रैंडम एक्सेस मेथड पे। उसमें हमारे पास सीडी आ गई, डीवीडी आ गई, हार्ड ड्राइव्स आ गई, यूएसबी फ्लैश वगैरह, ये सारी रैंडम एक्सेस मेथड के जरिए डाटा को कहीं से भी रिट्रीव कर सकती है। उसके बाद हमारे पास आ गया सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड। सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड कहता है ऐसा है जो कि चीज़ों को ऑर्डर के अंदर एक्सेस करता है। मतलब पहली जो चीज़ है, पहले
पहले उसको एक्सेस करेगा, दूसरे नंबर पे जो है उसको दूसरे नंबर पे एक्सेस करेगा, जो तीसरे नंबर पे है वो तीसरे नंबर पे एक्सेस करेगा। इसकी एग्जांपल ऐसे है। फॉर एग्जांपल अगर हम बैंक्स वगैरह में जाएं बिल वगैरह पे करने के लिए, तो उधर वहाँ पे लाइन लगी होती है, कतार में लोग खड़े होते हैं, तो वहाँ पे बिल कैसे जमा होता है? लाइन वाइज जमा होता है। पहले नंबर पे जो आया वो पहले जमा करवाएगा, जो दूसरे नंबर पे आया वो दूसरे नंबर पे जमा करवाएगा, जो तीसरे नंबर पे आया वो तीसरे पे, जो लास्ट पे है वो लास्ट पे। तो सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड में भी ऐसे ही है, ऑर्डर वाइज डाटा को रिट्रीव किया जाता है। कहता है इसको डायरेक्टली डाटा को एक्सेस नहीं किया जा सकता इसकी मदद से। ये कहता है डाटा को बिगनिंग मतलब स्टार्ट से, जहाँ से शुरू हो रहा है वहां से उसको रीड करना शुरू कर देता है। ये स्टार्ट से काम करता है, तो इसलिए फिर ये रैंडम एक्सेस मेथड की निस्बत काम स्लो करता है, आहिस्ता करता है। इस वजह से इसको आमतौर पर कॉमनली यूज नहीं किया जा सकता। इसको आमतौर पर यूज करते हैं मैग्नेटिक टेप्स में। वो मैग्नेटिक टेप जिनको हम बैकअप के लिए रखते हैं, मतलब मैग्नेटिक टेप बैकअप के लिए। इसको क्यों यूज? इसलिए क्योंकि हमें बैकअप तो सारों का चाहिए होता है, तो फिर ये बैकअप करना शुरू करता है। जो चीज़ पहले आई है पहले उसका बैकअप, जो दूसरे नंबर पे आई है दूसरे नंबर पे, जो तीसरे पे आई है फिर तीसरे नंबर। इसके बाद हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज। हमारे पास कंप्यूटर में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, एक मेमोरी है दूसरा स्टोरेज है। कहता है मेमोरी इज वोलाटाइल एंड स्टोरेज इज नॉन वोलाटाइल। तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा वोलाटाइल क्या होता है और नॉन वोलाटाइल क्या होता है। हमारे पास वोलाटाइल क्या है और नॉन वोलाटाइल क्या है। तो कहता है वोलाटाइल वो चीज़ है जो कि टेम्परेरीली मेमोरी के अंदर सेव, मतलब जब तक स्विच ऑन है, मतलब लाइट ऑन है, हमारा कंप्यूटर हमारा सिस्टम कोई भी डिवाइस ऑन है, तब तक जो है वो हमारे पास मेमोरी जो सेव है वो कहलाएगी वोलाटाइल। लेकिन जैसे ही पावर ऑफ हो जाएगी, वोलाटाइल मेमोरी में जो जितना भी डाटा था हमारे पास वो सारा इरेज मतलब ख़त्म हो जाएगा। जबकि नॉन वोलाटाइल परमानेंटली डाटा को अपने अंदर स्टोर कर लेती है। तो इससे फिर क्या होता है कि पावर अगर ऑफ भी हो जाए तो दोबारा डाटा हमारे पास महफूज भी रहता है। कहते हैं मेमोरी अब फास्ट है। क्यों फास्ट? इसलिए फास्ट है क्योंकि ये डाटा को टेम्परेरी तौर पे सेव करती है। कोई भी चीज़ जो कोई भी डिवाइस जो चीज़ों को टेम्परेरी तौर पे सेव करेगी और जब उसका काम ख़त्म उसको इरेज कर देगी, तो फिर हमेशा उसकी जो स्पीड है वो तेज़ होगी। इसलिए तेज़ होगी क्योंकि उसकी मेमोरी बिल्कुल खाली हो चुकी है, दोबारा से वो फिर नए रिफ्रेश होके आती है मेमोरी, जिसकी वजह से फिर वो फास्टर होती है स्टोरेज की निस्बत। जबकि स्टोरेज क्या है, डाटा पहले से सेव पड़ा है, उस इसलिए स्लो है क्योंकि इसको क्या करना पड़ता है, सारे डाटा को एक दफ़ा चेक करना पड़ता है कि जो डाटा मेरे पास पड़ा था क्या वो सारा कुछ रिट्रीव हो चुका है या नहीं हुआ। उसके बाद कहते हैं मेमोरी इज़ मोर एक्सपेंसिव देन स्टोरेज। अब मेमोरी क्या है? कहते हैं मेमोरी हमारे पास मोर एक्सपेंसिव देन स्टोरेज। अब देख लें हार्ड ड्राइव, यूएसबी ड्राइव, ये परमानेंटली डाटा को स्टोर करती हैं, ये आजकल बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है, कम पैसों में मिल जाती हैं। जबकि हमारे पास मेमोरी जो है ये एक्सपेंसिव है, ज़्यादा पैसों में मिलती है। और मेमोरी का साइज़ भी छोटा होता है जबकि स्टोरेज का साइज़ भी बड़ा होता है। मेमोरी का साइज़ एक बिल्कुल चिप की तरह होता है, छोटी सी चिप की तरह, जबकि स्टोरेज डिवाइस में हमारे पास यूएसबी का साइज़ भी बड़ा है, उसके बाद हार्ड ड्राइव का साइज़ भी बड़ा है, उसके बाद हमारे पास और जितनी मैग्नेटिक डिस्क वगैरह है सारी जो इनका साइज़ बड़ा होता है। अब इसके एग्जीक्यूशन के दौरान जब भी कोई प्रोग्राम रन किया जाता है उसको एग्जीक्यूट करने के दौरान दौरान मेमोरी से उस प्रोग्राम को कॉपी किया जा सकता है, जबकि स्टोरेज को कॉपी नहीं किया जा सकता जब ये एग्जीक्यूट हो रहा है। और मेमोरी का एक नुकसान ये है कि इसकी कैपेसिटी जो है डाटा को स्टोर करने की कम है, जबकि उसकी कैपेसिटी डाटा को स्टोर करने की ज़्यादा है। तो यहाँ तक था हमारा आज का टॉपिक। कोई बात समझ ना आई हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं।